बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान के सर पर लटकती तलवार जो है वो पायन ज़रा नेड़े आ गई। यानी आप यूँ समझिए कि उनका ये ख्याल था कि तलवार हटा ली जाएगी और पायन अज बाकायदा रिलीफ मिल जाएगा और फिर लुडियाँ तमाशे ढोल धमाके और जनाब इमरान खान बच गया और एक केस जो बिल्कुल फैसले के पास आया हुआ है उसमें कोई रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी केस की समाअत थी। केस ये था जो कि इमरान खान साहब ने किया हुआ था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने एक दरख्वास्त दी थी कि जो तोशाखाना में फौजदारी मुकदमा है उस मुकदमे की जो मयाद है यानी 120 दिन के अंदर अंदर तोशाखाना में जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं या लिए गए हैं उसके हवाले से फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन का टोटल टाइम बनता है, जबकि ये जो केस किया गया ये 120 दिन से बहुत बाहर है। तो लिहाजा एक तो ये हमारी प्ली है कि ये बनती नहीं, जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। अब दूसरी बात यह है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जनाब इनको रोकें कि ये या फौजदारी मुकदमा नहीं बनता, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको नहीं रोका और जज के जो कि दिलावर खान साहब हैं या एडिशनल सेशन जज जो भी थे उनके फैसले को बरकरार रखा। उसके खिलाफ हमने दोबारा अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसकी समाअत हो गई है लेकिन फैसला जारी नहीं हो रहा और जो चीफ जस्टिस हैं वो फैसला जारी नहीं कर रहे। उसके चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी हमने एतराज़ किया कि जी आपके अलावा कोई और जज सुन ले, आप ना सुने, तो ये इस सारे मामले के ऊपर आप स्टे दे दें क्योंकि नीचे तोशाखाना जो है उसमें अब मामला बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। सॉरी तोशाखाना कहता हूँ, तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट के अंदर मामला बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस पर स्टे दे दिया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी प्रे की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी जाए कि जनाब आप जो है मतलब टाइम लिमिट मुकर्रर करते हैं, ठीक है, कि आप इस लिमिट के अंदर फैसला सुना दें। अच्छा, अब ये दोनों प्रेज जो हैं ये मुस्तरद कर दी गई। पहली प्रे जो थी कि जनाब आप नीचे स्टे दे दें कि वो फैसला ना सुनाए जब तक कि आपके पास फैसला नहीं होता, तो जस्टिस या अफरीदी साहब ने कहा कि जी ये नहीं हो सकता। फिर कहा गया था या दरख्वास्त की गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शंस जारी करें तो टाइम फ्रेम मुकर्रर हो जाए ताकि फटाफट हो जाए। तो उस पर जस्टिस या अफरीदी साहब की रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन बहुत अहम है, वो थोड़ी सी इमरान खान को फेवर करती है, लेकिन गल तो ये ना असल बाकायदा तौर पर जी आर्डर होना है वो ऑब्जर्वेशन तो जज की किसी भी सूरत हाल की हो सकती है। ऑब्जर्वेशन बाल मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन का जो मामला है उसको तो डिसाइड बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाना चाहिए क्योंकि केस सारा टुर जाए एंड ते पहुँच जाए सजा हो जाए, जुरिस्डिक्शन का फैसला बाद च होवे तो फिर तो बड़ी ज्यादती वाली गल है। लिहाजा इसको पहले हो जाना चाहिए था, ये अब तक क्यों नहीं हुआ। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या किसी भी कोर्ट की जो इंटरनल सेटअप है और उनकी जो काम करने का तरीक़ेकार है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई इस मामले को आप ज़रा जल्दी सुन लें और जल्दी इस दरख्वास्त का फैसला कर दें, लेकिन टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया उन्होंने। मतलब ये नहीं कहा कि जनाब 1 हफ्ते कर दो 10 हफ्ते कर दो। अच्छा, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो टाइम फ्रेम मुकर्रर करने का मामला है ना ये और निगरान जज मुकर्रर करने का मामला, ये बाकायदा तौर पर 2 मामला पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक बार हुए, ओनली वन टाइम। और वो मामला ये था कि जो हैं अपना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो किसी के सीने पर बड़ा उन्होंने तकलीफ दे रहे सन। उनको कुछ 5-7 लोग ऐसे सन जिनको पाकिस्तान की तरक्की पसंद नहीं आ रही थी, जिनको बहुत तकलीफ थी, ढिड उन्होंने जड़ा ना मुसलसल पीड़ नाल उन्होंने वल पैंदे सन बकायदा। मैं नाम ले देता हूँ उनके, एक जस्टिस साकिब निसार, आसफ सईद खोसा, इसी तरह वो जो एक और जज साहब थे रिटायर हो गए हैं शेख साहब, वो फिर ये जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब। ये 5-6 लोग हैं जो पाकिस्तान में जो माशी बदहाली आई है और इमरान खान को जो उन्होंने हम पर मुसल्लत किया, ये 5-6 लोग इसके बराह रास्त जिम्मेदार है। ये नहीं कह सकते कि चूके है चुनाचे है ऐसे है वैसे है, ऐसा नहीं हो सकता। अपने इंटरव्यूज़ के अंदर जो कि 2-3 सहाफ़ियों के साथ उनकी नशिस्तें हुई हैं,
ये जनरल बाजवा की, उसमें वो इस बात को बाकायदा तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने किस तरह से या हमने किस तरह से नवाज शरीफ को लाया तो इमरान खान को पाया। ये उनकी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं और इवेंट्स भी हैं। ज़ाहिर है ये कोई मतलब 1918 की गल है कोई नहीं, ठीक है। ये 2017 से 2018-19 ही है ना, इन्नी यादाश्त तो साड़ियाँ कमज़ोर कोई नहीं है, बदाम बदूम तो खाधी हुए सारी कौम ने, तो लिहाजा इतना मामला ख़राब नहीं है। मगर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वो जो प्रेसिडेंट थी वो उससे पहले कभी नहीं मिलती, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि टाइम फ्रेम दिया गया हो और ऊपर निगरान जज लगा दिया गया हो। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें जो यानी मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितनी अदलिया है उस सब का इंडिपेंडेंट होना, विद इन द बाउंड्रीज जो कि कानून और आइन ने तय की हैं उसके अंदर रहकर काम करने की आज़ादी जो है ना, ये असल में अदलिया की आज़ादी कहलाती है। मादर पिदर आज़ादी वो डिपर वर्गी नहीं, वो समझते हैं डिपर को, वो इफ्तिखार चौधरी ओहो जी नहीं, ना ही बाबे साकिब निसार वर्गी, ना ही आसिफ सईद खोसा वर्गी, वो मादर पिदर आज़ादियाँ कि जो हम कहेंगे वो कानून होगा। यानी इफ्तिखार चौधरी का मैंने नाम लिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि जनाब आप अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार इंज नहीं होएगा, तुसी नहीं करोगे, असी दसांगे, ये तरमीम करके लाएं वरना मैं 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन कर दूंगा, वरना मैं वो जो सूबों के हकूक़ के लिए एक वो NFC अवार्ड है उसको स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। बाकायदा खुली तड़ी लाई यार उन्होंने। अनफॉर्चुनेट है कि उस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बाकायदा तौर पर साथ दे रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब का। बात उस वक़्त समझ जानी चाहिए थी कि यार है जेड़ा काम कर रहे हैं ना कल नूं साढ़े ते चलना है, वो नहीं किया। बहरहाल अब ये है सर जिसको मादर पिदर आज़ादी कहा जा सकता है। ये जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला दे के एक कानून कटिया गया जेड़ा बाद चो गलत निकलेगा, इंडियन फैसलों के हवाले दिए गए जो कि मिस रिपोर्ट किए गए, वो फैसले ही नहीं सुने गए जेडे इत्थे दसे गए। ये है मादर पिदर आज़ादी सर। मैं अदलिया की आज़ादी और उसकी जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर किसी किस्म की कदगन के ख़िलाफ़ हूँ। इसी तरह मीडिया की भी ऊपर किसी किस्म की कदगन लगे किसी के भी ज़ाहिर ख्याल के ऊपर उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन सर ज़िम्मेदारी बहुत अहम चीज़ होती है। जितने आप आज़ाद होते हैं उतने आपको ज़िम्मेदार भी होना चाहिए। कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता, आइन से बाहर कोई नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जज साहबान हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं। अभी ये जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें सीनियर तरीन जज साहब जो हैं वो इंटरप्रटेशन कुछ कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इंटरप्रटेशन कुछ कर रहे हैं। इस वक्त यानी डिवीजन है 8-8 बराबर हो गए भावें, लेकिन डिवीजन है कि जनाब 8 जज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और 8 जज हैं जो हम ख्याल हैं। इतने की करोगे तुसी? वो जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया था वो गलत था। हुण इमरान खान नूं आदतां पईयां ओ वालियां, पर भाई नहीं, वो मां मर गई जिहड़ी चोपड़ियां दिंदी सी। अब मामला डिफरेंट है। अब कोई निगरान जज नहीं मुकर्रर किया गया और ना ही उन्होंने कहा जी कि हमको टाइम फ्रेम देंगे। अगर आप टाइम फ्रेम दे देंगे तो फिर जज तो बाउंड हो गया ना काम करने पे। उस टाइम फ्रेम के अंदर प्रेशर आ गया। जब प्रेशर में जजेस काम करेंगे तो फिर फैसले प्रेशर में ले आएंगे, तो वो उसको इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये है मामला। बहरहाल अब हुआ ये कि उन्होंने कह दिया अब इमरान खान साहब की ये 2 दरखास्तें तो वहाँ पर हो गई रिजेक्ट। मायूसी हुई उन्होंने। सर तीसरी मायूसी जड़ी हुई ना सर वो इससे ज़्यादा है। और वो क्या ज़्यादा सर, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत से बाहर निकले। तो बल्कि इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कल एक वाक़या हुआ था। तैयब बलोच एक नौजवान है, जर्नलिस्ट, शायद बोल टीवी का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। कल या परसों एक वाक़या हुआ कि उसको इमरान खान के गार्ड्स ने मारा। उसने कुछ सवाल किया। सवाल मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही डायरेक्ट सी, या वो नौजवान जो है वो इस तरह का सहाफ़ी हो सकता है जिस तरह से मतलब आजकल दे क्या कहते हैं एंकर बैठे, पता नहीं होगा इशूज़ का, बदतमीज़ी की होगी,
कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन ज़ुबान की बदतमीज़ी और हाथों का चलाना ये दो डिफरेंट बातें होती हैं। काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म बन जाता है जब कोई आपके ऊपर हाथ डालता है। अब मामला ये है कि उस लड़के को मारा गया, उसके बाद सुनो उसकी नौकरी भी चली गई। आज फिर उसी नौजवान के साथ गार्ड ने, इमरान खान के गार्ड ने बदतमीज़ी की सुप्रीम कोर्ट में। जब वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब कमरा अदालत में चले गए तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब वो नौजवान अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो गार्ड्स ने उनको रोका। फुटेज भी वायरल हुई है और उसमें गार्ड जो है वो बदतमीज़ी कर रहा है, तो फिर कुछ रिपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब बकौल समी इब्राहिम साहब के, जो जाहिर है कि इमरान खान साहब के बहुत हमायती हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात की है कि जब इमरान खान साहब समात के बाद बाहर आए तो वहाँ पर तैयब बलोच खड़ा था और उसने इमरान खान से कहा कि खान साहब आपके गार्ड्स ने मुझे मारा है, मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो इमरान खान ने उनसे माफ़ी मांगी बकायदा। यानी एक तो तैयब बलोच का कद उतना नहीं है जितना कि ज़ाहिर इमरान खान 6+ और तैयब बलोच जो है ज़रा उसकी हाइट बेचारे थोड़ी है। तो इमरान खान ने सर झुका के उसकी बात सुनी और फिर उनसे माफ़ी मांगी। अच्छी बात है, इमरान खान ने अगर उनसे कहा है बकौल समी इब्राहिम के कि उन्होंने माफ़ी मांगी या माजरत की है कि यार मैं माजरत करता हूँ अगर गार्ड्स ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान की तरफ से माफ़ी मांगने को या माजरत करने को तज़हीक अमेज़ अंदाज में नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि अपनी गलती का एहसास करना अच्छी बात होती है। इमरान खान ने कभी नहीं की थी, हूँ पे करता तो चलो हौली हौली सीखी जाए, कुछ 70 साल की उम्र शायद। तो ये समी इब्राहिम साहब के मुताबिक है कि ये उन्होंने किया। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने आज पेश होना था तोशाखाना केस के अंदर। वहाँ पर उनकी बयान था 342 दफ़ा 342 के तहत। दफ़ा 342 के तहत एक बयान जो होता है ना, उसमें हल्फ नहीं लिया जाता। यानी कुरान पर आप हल्फ नहीं देते। अगर आप क्रिश्चियन है तो ज़ाहिर है बाइबल पर हल्फ होगा, हिंदू है तो गीता पे हल्फ होगा, जो भी आपकी मुकद्दस किताब होती है उस पर हल्फ होता है। ये जो है अपना 342, इसके तहत हल्फ नहीं लिया जाता, वैसे वो बयान देते हैं और उसके ऊपर जिरा भी हो सकती है। अब 342 के तहत आज खान साहब ने वहाँ पर देना था, बयान रिकॉर्ड करवाना था, हुक्म था अदालत का। खान साहब उधर नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के बहाने च उन्होंने कई थावां तो एवं जज बशीर की अदालत चो भी ले लिया ने कि चलो अगली तारीख पाती उन्हें। गए इमरान खान वहाँ पे और वहाँ पर जज बशीर ने कहा कि समात है और आपका ये होना है। तो उन्होंने कहा सर मैंने आगे जाना है। उन्होंने कहा ओके हाजिर ला के जाओ। वो हाजिर ला के चले गए। ठीक है, तो यानी इमरान खान को जो यूँ समझ ले कि हल्का सा एक आज रिलीफ मिल गया। इस अदालत में भी उनको रिलीफ ये मिला कि आज उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, तो अदालत ने उनके वकील को 35 सवालों पर मबनी एक पर्चा जो है वो फड़ाता है कि इमरान खान से कहें कि कल वो अदालत में लाजमी पेश होंगे और इन सवालों के हवाले से वो पूरा बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, इनके जवाब लेकर आएँ। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए जाएंगे। ये तोशाखाना केस के अंदर फौजदारी मुकदमा जो चल रहा है, ये उस हवाले से तफसीलात है। अच्छा, यानी इमरान खान को आज ओवरऑल अगर देखा जाए तो कामयाबी कोई नहीं मिली, बल्कि उल्टा खान साहब को की 2 दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं और एक थां ते माफ़ी मंगनी पई है, जो अच्छी बात है, और 2 थां ते हल्का हल्का रिलीफ है, लेकिन वो बस एवं ही है गल्लां जो गल वाला रिलीफ, असल रिलीफ नहीं लभा। जिस चक्कर च खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए सन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन 2 इंडिपेंडेंट जजेस पर मबनी बेंच बनाया जिन पर ना इमरान खान एतराज़ कर सकते हैं ना को दूसरे कर सकते हैं। याद रखिएगा, यही अदलिया की जो है वो तकरीम है जो होनी चाहिए, और इसमें जजेस का अपना बहुत बड़ा रोल है। मसलन इन 2 जजेस की जगह पर अगर हम ख्याल 2 जज बैठे होते, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो बाकायदा तौर पर रोला पे होना सी, ठीक है, कि यार है कि हो गया। अच्छा, वो फैसला चाहिए यही करते जो इन्होंने किया या फरीदी साहब ने, लेकिन उसको और निगाह से देखा जाना था। इन 2 जजों के हवाले से सारे का सारा जो यूथिया ग्रुप है ना, वो भी कह रहा है कि जज बड़े अच्छे ने। तो पटवारियों ने तो कहना ये है जज के ऊपर एतमाद
जो होना चाहिए। जिस दिन ये एतमाद सिविल जज से लेकर ऊपर तक आ गया, उस दिन पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकेगा, फिर हमें कोई ख़तरा नहीं। फ़िलहाल ऐसा नहीं है तो हम शदीद तीन ख़तरे का शिकार है। मुझे कम अज़ कम ऐसा ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।